तो इसमें जेडीयू हो या आरजेडी हो या बसपा हो या माले हो या जो भी दल है एबीसी, वो हमसे सभी लोगों से रिलेशन है। सभी लोग साहब के बहुत करीबी रहे हैं। दल तो बाद में हुआ, पहले सब सिवान एक परिवार था। फिलहाल हम लोग इंडिपेंडेंट ही तैयारी कर रहे हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव काफी नजदीक आ गया है और इसको लेकर के जो राजनीतिक सरगर्मियां हैं वो काफी तेज हो गई हैं। ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार को 17 सीटें मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है जो सीवान सीट है, जो सीवान की लोकसभा सीट है, जहां से शहाबुद्दीन साहब कई बार लगातार सांसद रहे, उस सीट से आखिर कौन चुनाव लड़ेगा, उनके परिवार से आखिर कौन चुनाव लड़ेगा, ये सबसे बड़ी बात है। और इसके बाद अब ये जो कयास था वो अब सही में ओरिजिनली साबित हो चुका है और ये हिना साहब ने क्लियर कर दिया है। एक जनसभा के दौरान उन्होंने साफ तौर पे ये कहा था कि वो या उनके बेटे दोनों में से कोई भी चुनाव लड़ सकते हैं और इसको लेकर के उन्होंने मुहर लगा दी है। आपको पता चले कि उन्होंने ये भी कहा है कि न राजद से हमारी दुश्मनी है, न सीपीआई से, न जदयू से, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, हम सबसे मिलते जुलते रहते हैं, सब हमारी बातें सुनते हैं, लेकिन हम किसी के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे। वो साफ तौर पे हिना साहब का कहना है, हम या हमारे बेटे अगर चुनाव लड़ते हैं तो वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। इस बार वो निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले हैं। आपको पता चले कि हिना साहब लगातार 3 बार लोकसभा चुनाव हार चुकी हैं और इसके बाद अब इस बार निर्दलीय चुनाव लड़ने वाली हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हम लड़ें या हमारे बेटे लड़ें, दोनों में से कोई एक चुनाव लड़ेगा और इस बार हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और हमारा किसी से भी बैर नहीं है, ना जदयू से है, ना आरजेडी से है, ना सीपीआई एमएल से है, ना सीपीआई के किसी भी पार्टी से है। उन्होंने साफ तौर पे इसका आगाज किया और इसको भी इसी बीच बताते चले कि इससे पहले जो 3 बार वो लोकसभा सीट हारी हैं, उन्होंने लोकसभा सीट जो चुनाव लड़ा था उस लोकसभा सीट पे वो कहीं ना कहीं राजद से लड़ती थी, लेकिन इस बार वो निर्दलीय लड़ेंगी क्योंकि राजद से उनका जो मतभेद है वो काफ़ी बढ़ गया है। शहाबुद्दीन साहब के निधन के बाद जो लालू परिवार है, जो आरजेडी का पूरा परिवार है, वो कभी भी आरजेडी जो हिना साहब हैं, जो कि शहाबुद्दीन साहब की पत्नी है, उनसे कभी नहीं मिले हैं, इसलिए वो अब जो निर्दलीय प्लान है वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी उस लोकसभा सीट से और ये दावा कर चुकी हैं कि हम लड़ें या फिर हमारे बेटे लड़ें, ये दोनों चुनाव लड़ सकते हैं। आपको बताया चले कि कई बार तेजस्वी यादव सिवान के दौरे पर थे, इससे पहले जन विश्वास यात्रा पे थे, उस दौरान भी न शहाबुद्दीन साहब की कोई भी फैमिली से वहाँ मौजूद था और ना ही कभी मिलने का प्रयास किया गया। इससे पहले कभी भी तेजस्वी यादव उनकी फैमिली से नहीं मिले। शहाबुद्दीन साहब के निधन के बाद इससे पहले एक बार मिले थे, जो कि जो शहाबुद्दीन साहब के बेटे हैं उनके विवाह में उनसे मिले थे, लेकिन उसके बाद कोई भी मुलाकात देखी नहीं गई है मीडिया के माध्यम से। अगर आप विजुअल के माध्यम से देखेंगे तो हिना साहब हैं विजुअल में और ये कहते नजर आ रही हैं कि इस बार वो चुनाव निर्दलीय लड़ेंगी, हम लड़ें या हमारे बेटे लड़ें, हमें किसी भी पार्टी से कोई भी बैर नहीं है। उन्होंने ये आगाज कर दिया है, हमको किसी पार्टी से कोई भी बैर नहीं है, हम इस बार निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। वहीं उन्होंने साफ तौर पे ये कह दिया है कि हम लड़ें या हमारे बेटे, यानी ये अभी तक कंफर्म नहीं है कि आखिर चुनाव लड़ेगा कौन। वो भी लड़ सकते हैं, उनके बेटे भी लड़ सकते हैं, लेकिन इस बार सबसे बड़ी बात यह है कि वो लोग निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले हैं और राजद को किनारा करने वाले हैं। और भी तमाम खबरें हम तक पहुंचाते रहेंगे। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।